अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी होती तो कुछ तो कारण होगा। अश्वनी सहगल को इसलिए जमानत मिल गई, इसलिए नहीं कि वो हिंदू थे। अश्वनी का इन नारों से कोई लेना देना नहीं है। अश्विनी उपाध्याय की जो इमेज है वो एंटी मुस्लिम है, मुस्लिम इश्यूज के खिलाफ काम करने की, उसे क्या जस्टिफाई करते हैं? कटुए काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे की नारेबाजी हो रही थी। कांग्रेस पार्टी में तकरीबन छोटे बड़े 2 लाख दंगे हो चुके हैं। और सत्ता का काम एक्शन होता है, प्रवचन देना नहीं होता है। बड़े खबीस किस्म के नारे थे, बड़े गलीज नारे थे और मुल्क को तोड़ने वाले नारे थे। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौलाना आजाद के पोते और नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर फिरोज बख्त अहमद साहब मौजूद हैं। फिरोज बख्त साहब पर आरोप है कि उस प्रोटेस्ट में मौजूद थे जिस प्रोटेस्ट में अश्विनी उपाध्याय की नेतृत्व में कटुए काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे की नारेबाजी हो रही थी। फिरोज साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया वतन समाचार का। और अच्छा है कि आपने मुझसे बात पूछी, क्योंकि मैं उस जो वहाँ मीटिंग हुई थी इस एसोसिएशन की, कि जिसको ये चला रहे हैं, इनके दोस्त चला रहे हैं, अश्विनी उपाध्याय के, इसका नाम है भारत जोड़ो आंदोलन। मैं चश्मदीद गवाह हूँ। और मैं, जैसे मुझसे कहा गया था 10 बजे वहाँ पहुँचने के लिए, मैं ठीक 10 बजे वहाँ चला गया था। स्टेज पे मैं खड़ा हो गया था और 10 बजे से लेके 11:50 तक मैं वहीं रहा। और उस दिन 11:50 के बाद गालिबन 12 बजे बारिश भी आ गई थी। तो 10 बजे से लेके मोहम्मद अहमद साहब 11:50 तक, नारा तो छोड़िए, कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि जो मतलब यह है कि मुल्क व मिल्लत के खिलाफ हो। तो ये जो सारी बात हुई है, ये बबांगे दहल मैं कहना चाहता हूँ, मैं किसी का ब्रीफ लेके नहीं चल रहा हूँ। ये जो सारा वाकया हुआ है, ये 3-4 बजे के आसपास हुआ है। और मैं अश्वनी साहब का दोस्त ज़रूर हूँ, लेकिन यह है कि उनको मैं क्लीन चिट इसलिए नहीं दे रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं, अच्छे वकील हैं, इसलिए मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि ना तो उस प्रोटेस्ट में थे वो, और ना ही जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनसे उनकी कोई सरोकार था। लेकिन फिरोज साहब, नारेबाजी हुई, वीडियो सामने आए, उसे आप कैसे झुटला सकते हैं? देखिए मोहम्मद अहमद साहब, ऐसा है कि जो नारेबाजी हुई, उस नारेबाजी में अश्वनी खुद शामिल नहीं थे। ठीक है, ठीक है, प्रोग्राम उनके तवज्जुह से हुआ था, उनके पोस्टर भी थे, और लोगों के भी पोस्टर थे। उसमें एक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ साहब का भी पोस्टर था, वो तो खैर आए नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन यह है कि उसमें ये नारों में शामिल नहीं थे। अब ये जिन लोगों ने नारे लगाए, ये पता नहीं क्या, ये उसी, वो जो बैठक थी अपने, ये 12 बजे सब खत्म हो गया था, पुलिस वालों ने जो माइक है डिस्कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, और ये जो थे अश्वनी साहब, ये भी सबको ये कह रहे थे आप सब लोग अपने घर जाइए, और ये वहां से चले गए। ठीक है। नहीं, आजकल आप सोशल मीडिया को भी देख रहे होंगे, कोई रक्षा दल आता है, कहता है साहब कटुओं को पाकिस्तान भेज दो, मुसलमानों से जंग करो, क़िताल करो। ये सब चीजें कैसे आप डिनाई कर सकते हैं? और आप उस पार्टी के साथ हैं जो पार्टी सत्ता में है, और सत्ता का काम एक्शन होता है, प्रवचन देना नहीं होता है। मैं इस पार्टी के साथ इसलिए हूँ कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है अपनी ज़िंदगी में, जो भी अपने बचपन से अब तक, तो मैंने यही महसूस किया है कि ये जो पार्टी है, इन टर्म्स ऑफ रूलिंग द नेशन, ये कहीं बेहतर है कांग्रेस से। ठीक है, और ये वोट बैंक की तरह किसी से बात नहीं करती है। इसमें परिवारवाद, वंशवाद कुछ नहीं है। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए बेहतर पार्टी है। दंगों को भी लें तो यहाँ सिर्फ एक दंगा उसमें हुआ था यूपी के अंदर, मुजफ्फरनगर में, वो भी उस वक्त अखिलेश जो थे उसके चीफ मिनिस्टर थे। कांग्रेस पार्टी में तकरीबन छोटे बड़े 2 लाख दंगे हो चुके हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि नहीं, लेकिन क्या आप इन नारों को जस्टिफाई कर रहे हैं? आप कैसे, क्या प्राइम मिनिस्टर से अपील नहीं कर सकते? प्राइम मिनिस्टर को पत्र नहीं लिख सकते? आप छोटे छोटे चीजों पे प्रधानमंत्री का ध्यान केंद्रित कराते रहते हैं कि एक्शन शुड बी टेकन और ये सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद यहाँ क्या वजह है, क्या कमी रह जा रही है? अरे भाई, उन नारों को तो बड़े खबीस किस्म के नारे थे, बड़े गलीज नारे थे और मुल्क को तोड़ने वाले नारे थे। तो उन नारों का तो उस मीटिंग से कोई कोई संबंध ही नहीं है। वो तो मीटिंग खत्म हो गई। मीटिंग खत्म होने के बाद कुछ लोग जमा हुए। ठीक है, पीछे से वो उसी जगह उन्होंने नारे लगाए जहाँ वो मीटिंग हुई थी, पीछे पोस्टर वोस्टर लगे होंगे उसके, भारत जोड़ो आंदोलन के। देखिए, जो पुलिस है वो दिल केंद्र सरकार की है, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, और वो पुलिस केंद्र सरकार के अधीन में काम करते हैं। अगर अश्विनी उपाध्याय गिरफ्तार होते हैं, पुलिस पे भी आरोप है कि कहीं ना कहीं प्रेशर में काम कर रही है, आपके सामने भी आरोप आते रहे होंगे। उसके बावजूद अगर अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी होती है तो कुछ तो कारण होगा।
देखिए, ऐसा है, ये तो अगर कोई, इसका हम नहीं कह सकते, ये तो काम पुलिस का है और कानून का है। ठीक है, पुलिस ने उनको क्यों गिरफ्तार किया, इसका मैं तो जवाब नहीं दे सकता, ये तो वही जवाब देंगे। क्योंकि लोगों ने सोचा होगा कि भारत जोड़ो आंदोलन इन्होंने किया, भले ही वो बहुत ही पीसफुल तरीके से खत्म हो गया, 12 बजे खत्म हो गया था, ठीक है, वहां उसके बाद कोई नहीं था। अब ये जो नारे लगे, ये 3-4 बजे के बीच में लगे, तो उस वक्त तो ना तो इनमें से कोई था, ये जो अश्वनी कुमार थे, और ना ही कोई इनकी टीम का कोई आदमी था। जिन लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने, मेरे ख्याल से पुलिस ने कुछ पूछताछ करी होगी। ऐसा भी होता है ना कि कुछ अच्छा कोई काम करे तो उसमें शरारती जो अनासिर हैं वो शामिल हो जाते हैं। कई बार अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि ताजिए के जो वहाँ जुलूस निकाले जाते हैं, चाहे वो लखनऊ में कहूँ, कहीं भी हो, कुछ ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं कि पत्थरबाजी करते हैं, और फिर वो सारा अच्छी जो फिजा होती है, माहौल खराब हो जाता है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि नहीं, लेकिन वो उन उपाध्याय एलिमेंट को की निशानदेही अश्वनी होनी चाहिए। उपाध्याय जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने 110 पीआईएल्स लगाई हैं। वो सारी पीआईएल अपने लिए नहीं, वो हमारे आपके जैसे लोगों के, टैक्स देने वाले लोगों के लिए लगाई हैं। और जिस दिन वो सब नारे लगे हैं, इत्तेफाक से उनकी एक पीआईएल चल रही थी हाई कोर्ट में, और वो सुप्रीम कोर्ट में। और पीआईएल क्या थी, ये जो जितने एमपी एमएलए हैं, इनकी इतनी ज्यादा तनख्वाहें हैं, इन तनख्वाहों को कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उस मिजाज के आदमी हैं। तो उनका मेरा ख्याल तो यह है कि उनका कुछ लेना देना नहीं है नारों से। कुछ मुगालता किसी को हो गया होगा कि इनके आदमी हैं, या इन्होंने किसी को पीछे से कुछ बोला, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो उनकी रिहाई नहीं होती, उनको जमानत नहीं मिलती। अश्वनी उपाध्याय पे एक आरोप लगता है और अगले दिन उनको जमानत मिल जाती है। और पार्लियामेंट से संसद भवन जबकि चल रही हो, मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे इस तरह की नारेबाजी होती है। खुद गृह मंत्री का ऑफिस वहीं पर है, प्रधानमंत्री का कार्यालय थोड़ी दूर पर है। तो इन नारों को क्या अगर कोई मुसलमान लगाया होता या कोई दाढ़ी टोपी वाला लगाया होता तो कोई इसको हल्के में लिया जाता? आज तो मीडिया उछल उछल के मुसलमानों को बदनाम कर रहा था, देखिए तो भारत भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं। आप इसको नहीं लगता ऐसा होता? थोड़ा सा इसको लीगली अपने सवाल को जो है ठीक करिए। ये अश्वनी सहगल को इसलिए जमानत मिल गई, इसलिए नहीं कि वो हिंदू थे, ठीक है, इसलिए मिल गई कि उन नारों में वो शामिल नहीं थे। सीधे सी बात है, उनका एक मूवमेंट है, और भारत जोड़ो मूवमेंट है, बहुत अच्छा मूवमेंट है, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से आगे जाके आप भी जुड़ सकते हैं उस मूवमेंट से। उनका उन नारों से कोई लेना देना नहीं। अब आपने कहा कोई दाढ़ी टोपी वाला होता, देखिए हर चीज को हमें हिंदू मुस्लिम की निगाह से नहीं देखना चाहिए। अगर हम ये कहें कि भाई ये, देखिए अगर कोई गलत काम करे, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान करे, दाढ़ी वाला करे या चोटी वाला करे, या जो भी है, आगे अपने यहाँ टीके वाला करे, अगर गलत काम है तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदुस्तान का बड़ा मुनज्जम कानून है। कानून अपनी रविश पे चलता है। और ये कहना कि फला मुसलमान है इसलिए उसको रगेद दिया गया या उसके खिलाफ ये किया गया, मैं नहीं समझता कि ये बात ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि जहां तक अश्वनी का ताल्लुक है, अश्वनी का इन नारों से कोई लेना देना नहीं है। वो भी जैसे गेहूं पिस जाता है, गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, वो उसमें पिस गए। अगर उसमें कोई हकीकत होती, सच्चाई होती, तो अभी तक बंद होते वो। फिरोज साहब, अश्वनी उपाध्याय को जमानत तो मिल गई है, लेकिन कुछ ऐसे उनके साथी हैं जो अभी भी कोर्ट में जेल में बंद हैं, उसे आप किस तरह देखते हैं? मैं वतन समाचार को मैं समाचार देना चाहूंगा कि अश्वनी उपाध्याय को जमानत सिर्फ इसी बेसिस पे मिली है कि वो इन गलीज नारों के अंदर, और ये जो वतन को तोड़ने वाले नारे थे, इनमें वो शामिल नहीं थे, पहली चीज। और अगर पुलिस ने ये ईयर मार्क कर लिया है, पहचान लिया है कि नारे किसने लगाए हैं, तो मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत अच्छा पुलिस ने काम किया है कि अगर इन लोगों को पहचान लिया है, कि सख्त से सख्त उनको सजा दे पुलिस। और ताकि आगे से कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस तरह से देश को तोड़ने वाली हरकतों में मुलविस अपने को ना करें। अश्वनी उपाध्याय की जो इमेज है वो एंटी मुस्लिम है, मुस्लिम इश्यूज के खिलाफ काम करने की, उसे क्या जस्टिफाई करते हैं? मैं नहीं समझता कि वो एंटी मुस्लिम है, ठीक है, जो मैंने उनको समझा है। और जो इल्जाम उनके ऊपर लगाया जा रहा है कि नारे उन्होंने लगाए, क्योंकि आपका आपका पहला सवाल ही ये था कि आप भी उस प्रोग्राम में शामिल थे अश्वनी उपाध्याय के, जिसमें उन्होंने मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाए। वहां कोई नारा नहीं लगा, 12 बजे तक कोई नारा नहीं, 2 घंटे की मीटिंग में मैं भी था, ठीक है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं खामा खाई उनकी वकालत करूं, खुद इतने बड़े लॉ मेकर हैं। और दूसरी बात यह है कि लॉ मेकर लॉ ब्रेकर नहीं होता। शुक्रिया फिरोज साहब हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि जो मुगालता इसके बारे में है, कुछ लोगों को साफ हो गया होगा, और भी अगर किसी को ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए
तो ही और शी कैन गो टू द पुलिस स्टेशन और मे बी जो लॉयर्स हैं उनसे बात कर ले। तो दोस्तों ये थे फिरोज बख्त अहमद साहब, मौलाना आजाद के पोते, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर, जिन्होंने अश्विनी उपाध्याय पर लगने वाले तमाम आरोपों का जवाब भी दिया है और ये भी बताया है कि जिस दिन ये सब नारेबाजी हो रही थी उसकी सच्चाई क्या है, वो कौन लोग थे जो भारत जोड़ो आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा फिरोज बख्त अहमद साहब का कहना है। बाकी पुलिस और जुडिशरी अपना काम कर रही है। देखते रहिए आप वतन समाचार। नमस्कार।